सो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में हम लोग की जो बात चल रही थी उसमें मैंने आपसे यही बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मोटर है और उसके अंदर तार कट गया और तार कट गया तो वो तार कटने से जो चार्ज हैं वो मोटर की बॉडी पे आ गए। मोटर की बॉडी नॉर्मल मेटालिक है तो चार्ज वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको छुएंगे, आप उसको टच करेंगे मोटर की बॉडी को, तो आपके शरीर से होकर के चार्ज को अर्थ में जाने का एक रास्ता मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक शॉक लगेगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि अपने अर्थ की जो हमारी जो सर्किट सिस्टम है, जो भी कुछ है, उसमें ऑलरेडी एक हम अर्थ में जुड़ा हुआ तार अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अक्यूमुलेशन होता है चार्ज का वो नहीं हो पाता और चार्ज उस रास्ते से पहले ही जा चुका होता है। तो अगर हम छुएंगे भी तो चार्ज हमारी बॉडी से जाने के बजाय पहले से मौजूद तार से जाएगा, क्योंकि वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ है एज़ कम्पेयर टू अवर बॉडी। तो इस तरह से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हमारा काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि आखिर हम ये डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट हो गया है। हमारे जो पूरा सिस्टम बनाया है हमने जोड़ के अप्लायंसेस लगा करके, उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो हम जानेंगे कैसे? कुछ सेंसिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए कि भाई अभी अभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चार तार कट गया या चार्ज कुछ हुआ जिसकी वजह से चार एक्यूमुलेशन हो गया और वहाँ से हमारा अप्लायंस जो है वो कट हो जाए, आगे उसमें से करंट ना फ्लो हो ताकि कोई उसमें छू करके उससे नुकसान ना हो। तो ऐसा सेंस करने के लिए दो तरह के अरेंजमेंट है। एक है वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज ELCB, और दूसरा है करंट कंट्रोल्ड ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये दो तरह के होते हैं। तो हम अब पिछली बार तो ये बातें कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB की। ओके, तो हमारा अगला काम है वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB के बारे में पढ़ना। ये डायग्राम आप पहले देख लें, पहले डायग्राम के बारे में बात करें। आप देखिए यहाँ हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ हमारे पास एक लोड है। सोर्स से एक तार जुड़ा है फेज का और रास्ते में एक की के साथ फेज के साथ जुड़ा है लोड के। सोर्स से एक तार है न्यूट्रल का, एक की के थ्रू ये जुड़ा हुआ है लोड के न्यूट्रल से। उसके बाद हमारी ट्रिप मैकेनिज्म रिले है। बेसिकली ये वो जगह है जो कि सर्किट को ब्रेक करेगी, सर्किट को रोक देगी, सर्किट को एक तरह से ऑटोमेटिकली, जिसको हम कह रहे हैं, ये एक तरह से ड्रिप हो जाएगा और हमारा सर्किट सेंस कर लेगा। हम कहेंगे देखो ऑटोमेटिकली कट हो गया। ये वो वाले मैकेनिज्म यहाँ है। इस मैकेनिज्म कैसे पता चलेगा कि ड्रिप होना है कि नहीं? तो इसके एक तरफ आप देखो लोड में अर्थ का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा जो है वो अर्थ से मैकेनिकली जुड़ा हुआ है, बाकायदा तार के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा, यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर एक टेस्ट रजिस्टर है जो कि सर्किट में एक तरह से कंटिन्यूटी के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो फेज है, ये वाला टर्मिनल पहला वाला, और जो अर्थ है, इसके बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस को सेंस कर रहा है कि फेज और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, उसको सेंस कर रहा है ये वाला हिस्सा। अब जरा देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अ वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वोल्टेज टू चूज द अर्थ लीकेज। मतलब वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कि हम वोल्टेज को एज अ पैरामीटर चूज करते हैं जो कि अर्थ के लीकेज को समझेगा, है ना। वोल्टेज को हम यूज कर रहे हैं। अ सिंगल फेज वोल्टेज ELCB इंक्लूडेड 6 टर्मिनल। एक सिंगल फेज हमारा जैसे डायग्राम दिखा है, ये सिंगल फेज हमारा ELCB है। इसमें छः टर्मिनल्स हैं, लाइन इन, लाइन आउट, न्यूट्रल इन, न्यूट्रल आउट, अर्थ एंड द फॉल्ट। तो जैसे यहाँ पर फेज 1 को लाइन इन कह रहे हैं, फेज लोड के साथ जुड़ा है लाइन आउट कह रहे हैं, न्यूट्रल इन कर रहे हैं सोर्स के साथ, न्यूट्रल आउट कह रहे हैं लोड के साथ। एक जुड़ा हुआ अर्थ में और एक जुड़ा हुआ है फॉल्ट, जिसको हम कह रहे हैं। द मेटल बॉडी ऑफ द लोड इज एसोसिएटेड विद द फॉल्ट टर्मिनल। तो जो ये मेटल बॉडी लोड है, जैसे मान लीजिए आपका मोटर है या आपको कोई अप्लायंस है, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये अर्थ जो ये वाला सिरा है, इस सिरे को हम फॉल्ट कह रहे हैं, फॉल्ट टर्मिनल ऑफ द ELCB। एंड द अर्थ टर्मिनल इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड। तो आप देख रहे हो अर्थ टर्मिनल जो यहाँ पर है वो आपका ग्राउंड के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा एक स्कीमेटिक है यहाँ पर। अब कैसे काम करता है जरा उसके बारे में समझ लें। वोल्टेज ELCB ऑपरेट ऑन द वोल्टेज लेवल बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट। तो आपकी जो इसमें अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देखो बॉडी है हमारी, ये बॉडी है हमारा अप्लायंस का और ये अर्थ है, इनके बीच का जो वोल्टेज है उसके डिटेक्शन पे ये काम करता है। तो ये लिखा वोल्टेज ELCB ऑपरेट ऑन द वोल्टेज लेवल बिटवीन द अर्थ यानी ये वाला सिरा एंड द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट यानी कि लोड वाला सिरा। द वोल्टेज डिफरेंस इज यूज टू डिटेक्ट द लीकेज करंट इंस्टेंटली ब्रेक द सर्किट। अब क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में कोई फॉल्ट हो गया तो जो अर्थ का जो वोल्टेज जो कि 0 होता है और जो यहाँ का वोल्टेज अगर वो कुछ चेंज हो जाएगा तो इन दोनों के वोल्ट का अंतर समझ में आ जाएगा और जो ट्रिप मैकेनिज्म है ये तुरंत ही अपने आप को इंस्टेंटली ब्रेक कर देगी सर्किट को। ये इसका हिसाब किताब है। तो हेयर यहाँ पे दिखा है, हेयर वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द रिले कॉइल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ while the other terminal is connected to the body of the equipment। आप देखो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं फिर से कर दूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कि आप देखो जो फेज का सिरा है, जो फेज वाला लाइन है, इसका एक सिरा जो है वो सीधे जाके किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ के साथ, और यहाँ से दूसरा सिरा जो है बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है बॉडी के साथ और ये जुड़ा हुआ है अर्थ के साथ, जो अर्थ फॉल्ट टर्मिनल जो कि अल्टीमेटली अर्थ के बराबर होता है, अर्थ वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ पर वाइल द, यही लिखा है वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द रिले कॉइल इज, वही रिले मतलब फेज लाइन जो है, कनेक्टेड टू द अर्थ कॉइल, द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट। द ट्रिप कॉइल कैन सेंस द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द इक्विपमेंट। जो ट्रिप कॉइल होती है वो अर्थ और इक्विपमेंट के बीच के वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकती है। कहने का मतलब है जो ट्रिप कॉइल है वो क्या कर सकती है, वो हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ वाला हिस्सा कहाँ है, अर्थ वाला हिस्सा बच्चों आप देखो ये अर्थ है और जो ये लोड है इनके बीच के वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकती है, उस हिसाब से काम करती है। यहाँ पे देखो लिखा है कि इफ़ लाइन वायर ब्रेक एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट, तार टूट गया, बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ गया तो एक वोल्टेज डिफरेंस अपीयर होना शुरू हो जाएगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कॉइल। व्हेन द करंट फ्लोज वाया ट्रिप कॉइल इट स्टार्ट टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। It at certain current limit the force become enough strong to pull the latch and this disconnect the power supply to the equipment and prevent electrical shock। यहाँ पर अब जो ट्रिप मैकेनिज्म है, क्या हुआ, मान लो कोई फॉल्ट हुआ, यहाँ पर यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ गया, उसके हिसाब से करंट अब ज़्यादा इस मैकेनिज्म जा रही है। इसके अंदर एक कॉइल जैसा कुछ होता है, जैसे करंट फ्लो करती है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड पहले से रखे हुए लैच को पुश करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर रखा हुआ लैच हिल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ट्रिप मैकेनिज्म यहाँ पर काम करती है। तो वही बात आपको यहाँ पर लिखी है, व्हेन द करंट फ्लो वाया द कॉइल it start to generate electromagnetic force at certain current limit the force become enough strong enough to pull the latch। ये होता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज की बात ये है कि वोल्टेज ELCB जो प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल शॉक के अगेंस्ट हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। वोल्टेज ELCB जो होता है लेस सेंसिटिव होता है और इसमें अपने आप अननेसेसरी इतना सेंसिटिव नहीं कि बार बार अपने आप पे ट्रिप हो जाए किसी फ्लैक्चुएशन के लिए, और लेस एक्सपेंसिव है। लेस सेंसिटिव है तो लेस एक्सपेंसिव भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो इट कैन नॉट सेंस द करंट लीकेज फ्रॉम द फेज टू एनी अदर अर्थड बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेज और अर्थ के बीच के टर्मिनल के ही अंतर को समझ पाता है, और किसी जगह पर कोई लीकेज हो रहा है सर्किट के अंदर तो उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको फेज और अर्थ के बीच में ही देखना है। इट ओनली ट्रिप व्हेन द लीकेज करंट फ्लो वाया द अर्थ कंडक्टर। जब वो लीकेज करंट जो है अननेसेसरी करंट फ्लो करेगी तभी ट्रिप करेगा। ड्यू टू लेस सेंसिटिविटी इट कैन नॉट डिटेक्ट द लो लीकेज करंट। तो अगर एक सर्टेन लिमिट की करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रही है तो फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये है। इवन ऐसा आप कह सकते हो कि जो पुरानी इक्विपमेंट्स है, जो पुरानी वायरिंग जहाँ हुई है वहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल, ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज होता है, और आज के समय में लगभग सभी जगहों पर उनको रिप्लेस कर दिया गया है करंट अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर के साथ में। तो वो रिप्लेसमेंट हो रहा है और हो भी गया है कई जगहों पर। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा रिसेंट है, वो है करंट ELCB। तो करंट ELCB आर आल्सो कॉल्ड द रेसिडुअल करंट डिवाइस। इनको हम रेसिडुअल करंट डिवाइस कहते हैं या रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहलाता है, इसका नाम होता है। दिस डिवाइस ब्रेक द सर्किट अपॉन सेंसिंग एनी लीकेज करंट।
ये चूँकि इसको रेसिड्यूअल करंट डिवाइस या रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, तो ये हल्का सा भी सेंस कर लेती है करंट को, सेंसिटिविटी से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हल्का सा भी अगर करंट को सेंस कर लेती है, लीकेज करंट को, तो ये उस हिसाब से ड्रिप कर जाती है। इट ऑपरेट्स ऑन द करंट डिफरेंस बिटवीन द फेज एंड द न्यूट्रल लाइन। तो जो फेज लाइन है और जो न्यूट्रल लाइन है, फेज और अर्थ के बीच में नहीं, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो करंट का डिफरेंस है उसको ये समझ जाती है। फेज मतलब जो लाइन इन है, और द डिफरेंस अपीयर्स व्हेन द करंट लीक फ्रॉम द फेज लाइन। तो अब ये क्यों आता होगा अंतर, किस अंतर को समझता है, फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन के बीच में करंट के अंतर को, और ये अंतर क्यों होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट लीक हो रही होगी, इसलिए फेज लाइन करंट में अंतर आ रहा होगा। सो आरसीसीबी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लीकेज करंट। तो किसी भी तरह की लीकेज करंट हो, ये उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर सर्किट का हिसाब किताब पहले की तुलना में, यहाँ पर 6 लाइनें थी, यहाँ 6 लाइन की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 लाइनों के साथ ही काम हो जाएगा। इससे सोर्स के साथ है, ये लाइन है आपकी, ये लाइन इन है, तो आपका ये लाइन जो है वो आउट है, तो ये लाइन इन है, लाइट आउट है। ये न्यूट्रल लाइन है, इन है, और ये जो न्यूट्रल लाइन है ये आउट है। इसके बीच में आप देखो यहाँ पर एक तरह से एक मटेरियल रखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसके ऊपर लपेटे, जैसे ट्रांसफार्मर जैसा होता है उस तरह का है। सर्च कॉइल इसको हम कह सकते हैं, बेसिकली ये सर्च कॉइल है, जो कि इन तार में बहने वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फ्लक्स के चेंज को पहचान सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर मैकेनिज्म जो है ये है कि हम इन तार को इसके ऊपर लपेट देते हैं, ये एक डोनट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, उस पर लपेट देते हैं और फेज के डिफरेंस को समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आपके 2 लॉक लगे हुए, की लगी हुई है, की यहाँ की 2 की K1 लगी हुई है, जो कि लाइन इन न्यूट्रल इन के साथ जुड़ी हुई है, और जो आपके पास ये जो चीज़ है जिसके ऊपर तार लपेटा गया है, ये एक सर्च कॉइल है। सर्च कॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़े से फेज डिफरेंस को भी ढूंढ सकता है। इधर हमारे पास लोड है, इधर हमारे पास सोर्स है, और यहाँ एक ट्रिप मैकेनिज्म है जो कि इस करंट के थोड़े से डिफरेंस को भी समझ करके आपको आउटपुट में बिहेवियर आपको शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप देखें RCCB हैज़ 4 टर्मिनल्स हैविंग 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट, जैसा कि दिख रहा था, टर्मिनल फॉर फेज एंड न्यूट्रल। द फेज इन एंड न्यूट्रल इन आर कनेक्टेड टू द सप्लाई, वाइल फेज आउट एंड न्यूट्रल आउट आर कनेक्टेड टू द लोड। इस चीज़ को देखो, यहाँ पर फेज इन या लाइन इन, न्यूट्रल इन सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, और कीज के थ्रू ये सर्च कॉइल से होते हुए लोड के साथ में जुड़ा हुआ, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ दिखा है। इट डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टर्मिनल टू द अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन झंझट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर द RCB वर्किंग, लेट मी शो यू। ओके, कहाँ गया, ऊपर गया कि नीचे गया, यहाँ पर ये लिखा है द RCB वर्किंग इज बेस्ड ऑन द करंट इम्बैलेंस बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल लाइन। ठीक है, ये हमने शुरू से बात की, न्यूट्रल और फेज लाइन के बीच का जो करंट का अंतर होगा, इम्बैलेंस होगा, उसको डिटेक्ट करता है। नॉर्मली समान रूप से फेज एंड न्यूट्रल करंट्स आर इक्वल। हाँ ठीक है, क्योंकि जो करंट आ रही लाइन से वही न्यूट्रल से लौट रही है एक तरह से, तो सेम होता है। इफ़ अगर करंट लीक वाया एनी अनइंटेंडेड पाथ, किसी भी अवांछनीय तरीके से, हमारे द्वारा नहीं, मतलब अपने अनफॉर्चुनेट तरीके से, अनइंटेंडेड पाथ, द न्यूट्रल करंट रिड्यूसेस एंड कॉज इम्बैलेंस, तो भाई करंट हमारी कम हो जाएगी। सो व्हेन द इम्बैलेंस एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, द RCCB ब्रेक एंड कंटैक्ट एंड डिसकनेक्ट्स द पावर सप्लाई। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स जो है इनको ब्रेक कर देगा और पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। मैंने आपको डायग्राम थोड़ा डिटेल में बताया भी था इससे पहले, तो उसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। RCCB इंक्लूड अ 0 सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो जो सर्च कॉइल है जिसमें हम कॉइल लपेटे हुए, इट्स लाइक ट्रांसफार्मर जिसमें हम कॉइल प्राइमरी सेकेंडरी लपेटते हैं। That has 3 coil called the phase coil, neutral coil and the surge coil. The phase coil and the neutral coil are wounded on toroid. Toroid मतलब होता है इससे बालूशाही नहीं होती है, एक सिलेंडर को गोल करके घुमा के जोड़ दो तो वो जो गोल स्ट्रक्चर बनता है डोनट जैसा होता है, उसको टोराइड कहते हैं। In such a way that to cancel out each other flux when there is a leakage current, the current different produce flux that induce a voltage in the surge coil. यहाँ कहने का मतलब
मतलब है कि हम न्यूट्रल के तार को और फेज के तार को इस तरह से लपेटते हैं कि उनके फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल करते रहें। लेकिन जब कहीं लीकेज हो जाता है तो न्यूट्रल का जो फ्लक्स है और जो फेज लाइन का फ्लक्स है वो सेम नहीं हो जाता, जिसकी वजह से वहाँ एक इम्बैलेंस फेज का आ जाता है। वो इम्बैलेंस जो होता है फेज का, फैराडे लॉ के हिसाब से एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो सर्च कॉइल डिटेक्ट करता है। द सर्च कॉइल इज कनेक्टेड टू द रिले ट्रिप मैकेनिज्म दैट ब्रेक द कॉन्टेक्ट एंड डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई। तो ये जैसे ही वो उस डिटेक्ट को समझता है तुरंत ही पावर सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर काम करता है। एडवांटेज की बात करें तो आरसीबी ब्रेक द सर्किट व्हेन द करंट लीक फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो हमारी सुरक्षा पूरे हिस्से से हो सकती है, सिर्फ फेज और न्यूट्रल के बीच की बात नहीं होती। इट इज़ वेरी रिलायबल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक शॉक एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी अर्थ कनेक्शन। ये हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव होता है वोल्टेज एएलसीबी से, ड्यू टू द हाई सेंसिटिविटी इट में ट्रिप unnecessarily when used with old appliances having small current leakage। ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके साथ इशू होता है कि वो ट्रिप हो जाता है unnecessarily, unwanted तरीके से। तो this is how the ALCB works for the voltage condition and the current condition. Okay, so this is about this whole process. Let me explain the next topic, the earthing, in the next class. Have a nice day.